आकस्मिक उनका निधन हो गया। यह मेरे गांव और बेगूसराय के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोगों ने एक होनहार बेटा को खो दिया। कितने दिनों से वहाँ जॉब कर रहे थे? वहाँ पर तो 20 साल से जॉब कर रहे थे। सड़क हादसे में बुझ गया गांव का वैज्ञानिक सितारा। प्रभात कुमार के निधन से चिल्हाय में मातम। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। तेघड़ा प्रखंड के चिल्हाय पंचायत के लिए गुरुवार की सुबह बेहद दर्दनाक और भावुक क्षण लेकर आई। गांव के होनहार वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यरत प्रभात कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। तेलंगाना में सड़क हादसे में उनकी मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को जब उनका पार्थिव शरीर पैतृक गाँव चिल्हाय पहुंचा तो हर आंख नम हो उठी और पूरा माहौल गमगीन हो गया। जानकारी के अनुसार चिल्हाय पंचायत निवासी एवं अवकाश प्राप्त आर्मी मेजर यदुनंदन चौरसिया के पुत्र प्रभात कुमार तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुंटेम जिले के मनुगुरु स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक रूप से कार्यरत थे। 25 मई को मनुगुरु में हुए सड़क हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है। गांव पहुंचा पार्थिव शरीर, फूट पड़ा दर्द। गुरुवार सुबह जैसे ही प्रभात कुमार का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घर का दृश्य बेहद मातम था। इकलौते बेटे को खोने का गम वृद्ध माता पिता सहन नहीं कर पा रहे थे। माता पिता बार बार बेसुध हो जा रहे थे, जबकि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और वह कई बार बेहोश हो गई। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर मौजूद ग्रामीण भी अपने आंसू नहीं रोक सके। गाँव की गलियां शोक में डूबी दिखी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, इतनी कम उम्र में आखिर नियति ने ऐसा क्यों किया? क्या घटना हुई है? प्रभात कुमार जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनका हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। 25 तारीख को ये घटना घटी। कितने दिनों से वहाँ जॉब कर रहे थे? वहाँ पर तो 20 साल से जॉब कर रहे थे। इनका नाम क्या बोले? प्रभात कुमार। पिताजी का नाम? यदुनंदन प्रसाद चौरसिया। कहाँ के निवासी थे? ये चिल्हाय के निवासी हुए और पूरा परिवार भारत सरकार की ही सेवा में। ये साइंटिस्ट कौन चीज़ में थे? कौन कहाँ पे? वहाँ पर ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहीं पर यह कार्यरत? वहीं पर कार्यरत थे। आज उनका पार्थिव शरीर को लाया गया घर? हाँ, नहीं, रात ही लाया गया था और आज उनका दाह संस्कार के लिए अंतिम संस्कार में हम लोग सिमरिया धाम को लेकर के जा रहे हैं। स्थानीय निवासी एवं भाजपा कार्यकर्ता सुनील राम ने बताया कि प्रभात कुमार बचपन से ही प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र थे। एक भाई और एक बहन में वह परिवार के इकलौते बेटे थे। सीमित संसाधनों के बीच अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में पहचान बनाई और परमाणु ऊर्जा विभाग तक का सफर तय किया। उनकी सफलता पर गांव और क्षेत्र को गर्व था। लोग उन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा मानते थे, लेकिन सड़क हादसे ने इस चमकते भविष्य को अचानक खत्म कर दिया। पीछे छोड़ गए भरा पूरा परिवार। प्रभात कुमार अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र, एक पुत्री और वृद्ध माता पिता छोड़ गए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में मातम का माहौल है और परिजनों के लिए इस क्षति को स्वीकार करना बेहद कठिन साबित हो रहा है। मृतक के पिता यदुनंदन चौरसिया भारतीय सेना में मेजर पद से 80 के दशक में सेवानिवृत्त हुए थे। सेना के अनुशासन और संघर्ष की विरासत को प्रभात कुमार ने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया था। श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग, क्षेत्र ने खोया होनहार वैज्ञानिक। प्रभात कुमार के निधन की खबर फैलते ही जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का उनके घर पहुंचना शुरू हो गया। भाजपा नेता कृष्ण नंदन सिंह, अशोक चौरसिया, भरत चौरसिया, मंजेश कुमार और मुखिया अरविंद कुमार ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता कृष्ण नंदन सिंह ने कहा कि प्रभात कुमार सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की धरोहर थे। उनकी प्रतिभा और उपलब्धियों पर इलाके को गर्व था। उनके निधन से समाज और क्षेत्र ने एक होनहार वैज्ञानिक खो दिया है। क्या घटना हुई है? मेरे ग्रामीण
भाभा इंस्टीट्यूट के इंजीनियर प्रभात जी जो तेलंगाना के मुनगुरु में कार्यरत थे, सड़क दुर्घटना में आकस्मिक उनका निधन हो गया। यह मेरे गांव और बेगूसराय के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोगों ने एक होनहार बेटा को खो दिया। कितने दिनों से कार्यरत हैं? कितने दिनों से वह कार्यरत थे वहाँ? प्रभात जी पिछले 2 दशक से कार्यरत थे। उनके पिताजी भी सेना में मेजर पद से रिटायर हुए हैं। माँ पिताजी दोनों जिंदा हैं और घर का चिराग चला गया। कितने भाई थे ये? भाई भी अकेले थे। अकेले भाई थे? अकेले। बाल बच्चा सब? एक बेटा एक बेटी। अंततः भारी मन और नम आंखों के साथ ग्रामीण एवं परिजनों ने अपने प्रिय वैज्ञानिक को अंतिम विदाई दी। चिल्हाए गांव में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि एक सपने, एक उम्मीद और गांव के गौरव के बिछड़ने का दर्द है। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।